तो अब जो नेक्स्ट है वो है डाइजोडाइजेशन रिएक्शन। डाइजोडाइजेशन रिएक्शन, तो डाइजोडाइजेशन रिएक्शन व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ मिक्सचर ऑफ NaNO2 and HX at ice cold condition, then benzene diazonium halide is formed. This reaction is called diazodization reaction. A large number of organic compounds can be prepared from benzene diazonium halide. तो बेंजीन डाइजोडाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जब एनिलीन NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HX के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है एट आइस कोल्ड कंडीशन में, ये सोडियम नाइट्राइट और HX से कंबाइन कर रिएक्ट करता है और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड एक कंपाउंड बनाता है। तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाया है, इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डाइजोडाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए एनिलीन है, अभी सोडियम नाइट्राइट और HX से रिएक्ट करता है 0 to 4 डिग्री C कंडीशन में, आइस कोल्ड कंडीशन में, और ये बनाता है बेंजीन रिंग से एक N2X जो है ग्रुप लग गया, इसी को कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, और अदर प्रोडक्ट NaX+H2O। तो ये जो कंपाउंड बना बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, इससे हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कन्वर्जन रिएक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन रिएक्शन के लिए। तो देख लेते हैं कि अब इससे क्या क्या बन सकता है ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से। तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का जो ये N2X C और N2X से जो बॉन्ड है, बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड है, बहुत ही ईजिली टूट जाता है ये बॉन्ड। तो जब CuCl से रिएक्ट करेगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, जब CuBr से रिएक्ट करेगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और जब CuCN से रिएक्ट करेगा तो बेंजीन साइनाइड बन जाएगा, सियानोबेंजीन बन जाएगा। ये तीनों जो रिएक्शन है, इस तीनों से जो रिएक्शन है इसको कहते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, तो बेंजीन जब CuCl से रिएक्ट करेगा क्लोरोबेंजीन बनाएगा, CuBr से रिएक्ट करेगा ये ब्रोमोबेंजीन बनाएगा, CuCN से रिएक्ट करके सियानोबेंजीन बनाएगा। तो इस तीनों को कहते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट है वो है CuHCl से रिएक्शन। जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड Cu+HCl से रिएक्ट करेगा तो फिर से क्लोरोबेंजीन बनाएगा, Cu+HBr से कराएगा रिएक्शन रिएजेंट के प्रेजेंस में तो ब्रोमोबेंजीन फिर से बनेगा। इस दोनों रिएजेंट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं गटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं, ये Cu+HCl Cu+Br जब ऐसा रिएजेंट होगा तो इसको कहेंगे गटरमैन्स रिएक्शन। तो अब है नेक्स्ट जो रिएक्शन है, जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड Ki के प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाएगा तो ये आयोडाइड बेंजीन बनाएगा, आयोडोबेंजीन बनाएगा। जब HbF4 के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो बनाएगा फ्लोरोबेंजीन, और जब स्टीम वाटर से जब रिएक्ट करेगा स्टीम से तो ये फिनॉल बन जाएगा। तो जो आपको दिया जा सकता है कि एलिनील से आपको ये एनिलीन से आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो यही यूज़ करेंगे। सबसे पहले एनिलीन से ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाएंगे, फिर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का स्टीम से रिएक्शन करा के फिनॉल बना लेंगे। तो अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है H3PO2 से रिएक्शन है। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में ये H3PO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। फिर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जब इथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो फिर बेंजीन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, जब बेंजीन एनिलीन से बेंजीन आपको बनाना है तो एनिलीन से सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाइए, फिर उसका रिएक्शन या तो H3PO2 से करा दीजिए और नहीं तो इथेनॉल से करा दीजिए, तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टोटल रिएक्शंस थे जो कि डाइजोडाइजेशन बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये आप हमको कमेंट्स में बता दीजिए, हम आपको इसका लिंक दे देंगे, ये सब आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए।